क्या बात है रानी? महल छोड़ करके दरबार आई है। मैंने जब से तुम्हारे दोला भरा करके नानागर से राज मोहब्बत आया। हेलो चेक, हेलो हेलो लाख बरिस रानी, मैंने जब से तुम्हारे दोला भरा करके नानागर से लाए राज भोगो, आज तक महल छोड़ करके दरबार नहीं आई। आज ऐसा कौन सा मुसीबत, कौन सा तकलीफ जो तुझे पड़ गया, तू मुझे राज दरबार में आकर के मुझसे बात कर रही है? कभी कभी ऐसी समय आती रहती समझी, जो सोना रानी को अपने पति के दरबार पहुंचना पड़ती है। किसी तरह की कमी तो नहीं है? एक जरूरी बात है। अच्छा जरूरी बात है। कुछ खुशखबरी भी है। अरे पगली, तो तुम महल बुला लेती, दरबार आने की क्या जरूरत है? दिल में सोची दरबार में बैठकर पुष्पगप्ती का करने में मजा आता है। अच्छा प्राइवेट बात है। जी जी चलो कोई बात नहीं, बता सकता सुताली अरे तुम्हारी कहने का मतलब यह है कि मैं लाली सेज पलंग पर सोई हुई थी, यानी कि माँ दुर्गा ने तुझे सपना दिखाई है कि देश देश के मुगल पठान बेश्या बंगाली सभी कोई मेला देखने के लिए जा रहे हैं, यानी कि दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया, आपकी झूला लगाया है। अरे 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 अरे, यानी कि तुम्हें सपना दिखाई? जी जी जी। अच्छा मुझे ने दिखाई तो और किसको दिखाई? अच्छी बात है राजा साहब जी, माँ दुर्गा की बात में आकर के तुम बेफिजूल की टाइम पास कर रही हो। देख दुनिया में कितना भक्त है माँ का, अगर माँ ऐसे करके सारे भक्तों को अगर दर्शन दे दिया तो कोई माँ के दरबार में दुआ सलाम करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके घर बैठे उसको सपना मिल जाता है, तो माँ के दरबार में जाने से क्या फायदा? कहना बिल्कुल सही है स्वामीनाथ। इसलिए सपना आज तक किसी का अपना नहीं हो, इसलिए सपने के बात को छोड़ दो और चल करके राज मोहब्बत के दरबार में अपना यश करो। माँ के बारे में बता रहे कि माँ अगर सभी को ऐसे सपना जगाती रहे, दर्शन देती रहे तो मंदिर में माथा टेकना बेकार है। कोई ऐसी बात नहीं स्वामी जी। हेलो शारदा से जो देवी को मानते हैं तो वो देवी अवश्य अपनी सेवक को कुछ ना कुछ अपनी अंश जरूर दिखाते हैं। रही बात आपने कि सपना झूठा होता है, सपना का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप खुद जानते हैं स्वामीनाथ, बड़े प्रतापी राजा राजा हरिचंद्र थे। बिल्कुल सही कह रही है। जी जी जी। वही बात हम भी कहने के लिए जा रहे थे, हमारी पत्नी कह रही थी। ठीक बात है। वो भी सपना में दान किए थे, लेकिन हकीकत में ये तीनों पूर्ण राजदान हो गया तो क्या वो सच नहीं था? ठीक
तो फिर मेरी माँ की क्यों नहीं? रानी बर्बादी किसकी हुई थी? वही सत्य के कारण राजा हरिश्चंद्र का बर्बादी हुआ था ना। बर्बादी की मतलब नहीं होती, स्वर्ग तो पहुंच गया था ना। अच्छा जी जी, मतलब तू नहीं माने? नहीं मालूम। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम जो कहेगी वही हम करेंगे। रानी इस झमेला को छोड़ दो। अगर दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाता तो सबसे पहले अमरपति आल्हा सिंह की पास टीका आता। अगर एकावन किला में कोई छात्र कोई शुभ काम करते हैं तो सिर्फ मेरे पास पहले टीका आता है, उसके बाद कोई जोड़ा छतरी के पास जाता। आपके भी कहना मतलब है कि आप अपने मान और मर्यादा को खोज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मान मर्यादा उस जगह खोजा जाता है कि कोई आदमी जग प्रोजन करते हैं, कोई इसमें जग करता है, विवाह शादी करता है, उसमें अगर निमंत्रण नहीं पहुंचे, लेटर नहीं पहुंचे तो उसमें इंसान को उल्लंघन होता है। सही भाई, वहाँ जाना अनिवार्य नहीं होती है। ये मेला की बात है, तीर्थ करने की, गंगा स्नान करने की बात है। आप देख रहे हैं हमारे नरपा गांव की ग्राम बस्तियों भाई बंधु कितनी बुजुर्ग हैं कि हर साल की भांति इस साल भी कितनी शानदार की मेला लगाए हैं। कितनी माँ बहन, कितनी बाबू भैया दूरदेश के आकर बैठे हुए, क्या सबको निमंत्रण और लेटर भेज के भगाए हैं? रानी तुम अच्छी तरह जान जाओ कि शंकर भगवान को ससुराल से निमंत्रण नहीं आया था और पार्वती जबरदस्ती जाने के कारण उसका परिणाम क्या मिला तुझे मालूम है ना? शंकर भगवान ने जग कर रहे थे, समझे? रानी मैं तुमसे बहस करने के लिए नहीं यहाँ पर बैठा हुआ, ना ही मैं सुनने के लिए चाहता। जितना कर रहा हूँ उतना सुनो। अगर मेरे पास कोई टीका आता तो मैं स्वयं तुझे आदेश दे करके मैं तुझे मेला दिखवा लेता। क्योंकि मेरे पास आदेश नहीं मिला है, वहां से ना ही कोई टीका मिला है, ना ही कोई खत मिला है, इसलिए किसी के दरबार किसी के मेला जाना गुनाह है। और तू मेरी बात को नहीं मानती, इसका अंजाम तू जानती क्या होगा? अरे पगले, अब तुम कह रही कि लड़पा ग्राम में मेला
लगा है। और बोलो तो कौन से रिश्तेदार को फोन नहीं गया होगा कि आज मेरे लड़का में मेला लगा है, चाहे किसी को साला हो, चाहे किसी का दामाद हो, चाहे किसी का बहन हो, ये बिगर फोन को कोई आ ही नहीं सकता। तुम्हारे कहने से हमरे कहने से तुम्हारे कहने से नहीं मिलेगा उधर। बोला ना उधर नहीं मिलेगा। ज्यादा मेले के शौक है तुझे रानी, अगर दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया, 80 हाथ का झूला लगाया, तो मैं तुझे राजभवन में 84 हाथ का झूला लगा देते हैं। तुम दोनों देवर भाभी मिलकर के यश करो और घर में माँ देवला है, माँ देवला के जाकर के सेवा करो, और दुनिया में सास ससुर पति का सेवा से बढ़ के कोई तीर्थधाम नहीं। अगर इतनी बात संसार समझ जाए तो घर बैठे संसार दे। अरे पगली दुनिया मत समझो या मत समझो, लेकिन माँ बाप की सेवा जब कुमारी लड़की रहती तो नैयर में करती है, मैं भी जानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ससुराल आने की बात उसकी अनिवार्य बनती है सास और ससुर की सेवा करना। फिर तो जानती है। लेकिन कुछ दिल की बात है कि कभी घर से बाहर निकल के तीर्थ भी करना। अच्छा, अगर ऐसी बात रहती तो देवघर इतना बाबा धाम युवक लोग नहीं जाते। डाक बम, अच्छा, बहनी बम, भैया बम, पागल बम, गाजा बम। तो तुम हमको मुंह मत खुलवाओ। क्यों जा रहा है वहाँ इतना आदमी? बाप जो वैष्णो देवी क्यों जाते हैं? तीर्थ करने के लिए गंगोत्री, केदारनाथ, हरिद्वार क्यों जाते हैं? सब बेफिजूल है। अगर जिसके घर में माँ बाप है, अगर वो ज्यादा जा रहा है तो मस्ती लेने के लिए जा रहा है, दिलचस्पी लेने के लिए जा रहा है, कोई तीर्थधाम नहीं जा रहा। समझ गए? अपने बापर का हरिचंद जी कहियो ना का गोरो लगने थे। हेलो, ध्यान देंगे। हमारे कार्यकर्ता जो है एक सूप का जरूरी है पाठ में। कार्यकर्ता है हमारे अशोक जी, आग्रह है एक सूप का जरूरी है। हाँ, ध्यान देना है। राजा राम पान भंडार 10 पान भेज देंगे। हमारे किशोर जी का तरौन लगता है, नाल वादक है, नेताल साज आते हैं। राजा राम पान भंडार 10 पान भेज देंगे। मेला है लगई बारानी मोहवा में जहाँ मेला है लगई बारानी हम हेलो, ध्यान देंगे हमारे दिनेश जी चाय एक ही बात हो जगह नहीं मिलता है खुदा हर बार इधर हम बुझ लिया गेट छो रेडो अरे अखन समीर की लग लगला रेडो बोलो ना हो
आज मैंने बहादुर तुझे किस लिए बुलाया तुझे मालूम है? ना हमरा माल यार कहाँ अच्छा उल्टे बोलता हर जगह पर उल्टे बोलता। वही तो कहे छो। मनोज ठेकेदार जहाँ कहीं कौन मनोज? मनोज आपको बुला रहे हैं अकादमी मिलियंस। अरे वाह हाँ मनोज जी हमारे सुधी नेता जो है बुला रहे हैं आपको। बजाना है अरे अरे वाह रे अरे अरे मिर्गी ज्यादा लगला अरे नहीं दबा इधर इधर है नहीं हटेगा। 3 नंबर सीट पकड़ लिया। लुत्ती उड़ा देगा हरामी लुत्ती उड़ा देगा बेहुदा चलिए फिर हरामी अनाज मारे छो। अच्छा अब कुछ ते भा जेते हमरा तब की करबे हमो ई जे हमरा बच्चा जे छैठ जेते तो भाग हरामी मारेंगे हेलो देखियो का बच्चा हेलो 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 जी हेलो हेलो हिले हेलो की अच्छा दोनों माय पोथ में फिर मार खाएगा फिर मार खाएगा हरामी जब भी बोलेगा तो उल्टे बोलेगा। की है रेडे वाह हाँ ऐसे बोलो रेडे मुंह से बात हो हैं गान से न बात ठीक है तो कैसा हरामी इतना दिन से आज 5 दिन से मार लगा तब भी बाज नहीं आया। अभी तो 4 दिन बाकी है मार खाने। रेडे वाह ते न पकड़े दे भरम दे छमा एको बार हरामी शुद्ध नहीं बोलता है इधर तोरा जे छुबा था तू कुछ नहीं कर ए डोदा बाबी हमरा जे छुल के दम दे भरम दे छमा नहीं बात आज कहां का छोला था कुछ और कहा ने कहलिया ओकरा जे पकड़ल यहाँ मेरे तरफ रहेगा पैदा उधर जाएगा तो बहुत मार मारेगा। रेडे वाह अरे मार खाएगा तभी तुम बाजे आदमी छो के पजामा छो फिर मारेंगे। आज मैंने तुझे किस लिए बुलाया मालूम है? इसलिए रेडे वाह देवा रे आज ये देवर ये अरे हरामी तुम जो मजाक करता है हाथ बार बार की करबा क्यों मजाक करता है? तू तो हमार शायर यार तने बेहुदा मारने वाला हराम ज्यादा तुम्हारा थक जाता लेकिन तुम नहीं थकता। रेडे वाह दे आहो हमरा से एगो बात आरो हाँ क्या बात है? ई जे दे पूछे छो हमरा से प्यार यार करे आज मैंने तो आपके मार मारेंगे बेहुदा अगर सही नहीं बोला तो। रेडे वाह आज मैंने बहादुर तुझे किस लिए बोला तुझे मालूम तो नहीं होगा। आज तुम्हारी भाभी महल छोड़ करके दरबार आई है। माइक में बोलो ना हराम मेरा अच्छा बोलो। और तुम्हारी भाभी मेला की चर्चा लेकर के आई है। क्या दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया और देश देश का मोगल पठान बेश्या बंगाली सभी को आ रहे हैं जा रहे हैं मेला देख करके लौट फिर रहे हैं। माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई है कि बेटी तुम पलंग पर सोई हुई है दुनिया के लोग मेला देख करके आ रहे हैं। ऐसा कर तुम भी पति के दरबार में जाकर के पति के आदेश लेकर के तुम भी मेला की तैयारी करो। क्या दो ना की आराम ही नहीं था ये जबरदस्ती कर देगा। जब भोजी का लाल से अच्छे अच्छा मेला देखै अच्छा जेते ना अरे बेहुदा हम तो कन्या के देखा के आराम ही नहीं। आइए एक सूचना है आज रात अपना कन्या के लागलिए ने मेला देखे क्या गल के रे ये कते निर्दया कठोर छे ई अरे वाह समाज करे छिए नहीं मान चलू ना
हमी तू जे बोकरा छोड़। हाँ तो मेला के जो चर्चा लेकर गाय होता है वहाँ से कोई टीका आता, कोई संदेश आता, कोई खबर आता। हमें तो बिना टिको के चल जाए ऊपर आनी। हाँ अरे हरामी, सब कुछ दल गया मान सम्मान होता होगा तुम्हारा बेटा, लेकिन पत्नी को ले गया था। हाँ कैसे ले गया था? सब कुछ दल गया। कैसे ले गया था? जे मांग रखा से दल ले कैसे गया था? कहना लग रहा कना पर चढ़ा गला। बेहुदा नहीं था, तो उल्टे ध्यान देंगे हमारे बदन मुखिया और बबलू मुखिया जब आप खाने के ले गया तो अपने पत्नी को तो कुछ तो मेला को सामान दिया होगा ना? सब कुछ दल गया, सब कुछ सारा चीज दिया। सारे चीज। आप लोग पीछे सर जाइए, काम हम लोगों को खराब होता है। अगर बातचीत करते हैं तो काम खराब होता है। सब कुछ दिया है। क्या सब दिया रे? पायल मांग लगा, पायल दलिया। अच्छा, कान में बाली दलिया। अच्छी बात है। हाँ और सब नाक में नथिया दलिया। ठीक, चलो उधर। हाँ बोलो। गला में हार दलिया। हाँ तो महिला की चीज है तो देना ना पड़ेगा रे। लिपस्टिक दलिया। अच्छा रामी बोल, आगे बोल। लहंगा दलिया। लहंगा, अच्छा अच्छा अच्छा। ए हो आऊ जे छा छोटी बेलोज हरामी किसी चीज का पर्दा हो तो बुखारे उतार देंगे हरामी, उल्टा बोलेगा। आप ऊ जे है छा वो हाफ पेंट, हाफ पेंट। मजाक ना ऊ जान गया। रे वाह, तो तुमरे जैसा मौगा मर्दाना हरामी रे पत्नी को ले जाएंगे मेला दिखाने के लिए, शर्ट खरीद करके तू मौगा हमें मौगा छे तो तू ही जरा ने लुत्ती उड़ा देंगे हरामी, लुत्ती उड़ा देंगे। अरे मारेंगे ना हरामी। ऐसा कर, उसको बोलो मेला की चर्चा छोड़ करके दरबार से चली जाएगी, वरना अगर दिमाग खराब हुआ मेरा खोपड़ी जो ए बाबी हमरा से नहीं मानत। हमरा से नहीं मानत। फुसुर फुसुर करो ना तोरा समय। अरे जिसको मरना है मर जाओ। फांसी लगाए नहीं जाने ना, कभी नहीं जाने देंगे। मार देवे हमें लेकिन मेला जेबे। अच्छा, जबरदस्ती चली जाएगी। मार देवे लेकिन जेबे। ज्यादा बात बनाएंगे तो मारो खाएगी आज तुम। ए बाबी आधार में मर जेबे, हमें कोले में मर जेबे। अरे हरामी पीन मार रहा है, बुखारे उतार देंगे।
तो शुभ, हम दो भाई हैं, जब तक हम दोनों भाई विचार करने नहीं लेते हैं, सलाह नहीं लेते हैं, तब तक कोई काम आगे नहीं करते। राधे, अगर तुझे मेला के ज्यादा ही शौक है तो मैं बाबू रुदल सिंह से एक बार सलाह ले लेते हैं, विचार कर लेते हैं। अगर वहां से कोई टीका फीका रुदल सिंह के पास आया होगा तो तुम्हें मेला की इजाजत मिल जाएगी। एक रेशन के मुंसा कल के घर गना गोटिंगर बना वो सब कुछ कहिए नहीं अते देर से बेकाली से कोर पिटा जोन पिटा तकनियन कते अपना भाषा हम पूछे छिए। अरे तो पहले मैं समझाना मेरा काम है, तू समझ नहीं तो क्या करेगी? हम एक बार कह दिलो मोड़ देबे लेकिन मेला नहीं छोड़बे। अच्छा से छूट जेबे मेला नहीं। ठीक है, तो अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम भी अपना भाई से जब तक सलाह नहीं लेंगे तब तक तुमको इजाजत नहीं देंगे। अरे बाबा वो केकरो सलाह केकरो से आखिर मेरा भाई है ने, दोनों भाई में मिलती है ने, दोनों भाई में अभी सही सलामत चल रहा है। हम भी कोई अगर कदम उठाते दोनों भाई विचार के करते हैं, और भी कोई कदम उठाते तो ठीक है स्वामी जी अपनी भैयारी में विचार विमर्श कीजिए, मैं 5 मिनट के अंदर आ बिल्कुल बिल्कुल सही। अरे भाई, हो सकता है मेरे पास टीका नहीं आया होगा, कहीं रुदल सिंह के पास टीका गया होगा, तो जबरदस्ती मारपीट करना उचित बात नहीं है। तो दोनों भाई विचार कर लेते, अगर ऐसी बात होगा तो मेला की इजाजत मिल जाएगी। ठीक है।